साथियों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में। ये स्कीम भी बजट में मेंशन था, तो ये टॉपिक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इस एक्ट को समझने से पहले हमें ये तो पता हो कि फूड सिक्योरिटी क्या होता है। तो देखिए साथियों, जब भी हम बात करते हैं फूड सिक्योरिटी की, तो फूड सिक्योरिटी कब होगी? अगर फूड ईजीली एक्सेसिबल हो, ईजीली अगर अवेलेबल हो, अगर ये अफोर्डेबल हो, इसको हम क्या कहेंगे? फूड सिक्योरिटी। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को मिला के बनता है साथियों फूड सिक्योरिटी। अच्छा, जब हम राइट टू फूड की बात करते हैं साथियों, तो इंटरनेशनल और नेशनल एग्जाम्पल भी है हमारे पास कि क्यों राइट टू फूड जो है ये होना चाहिए। ठीक है, फूड तो बेसिक नेसेसिटी है, ये सभी को मिलना ही चाहिए। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स अगर हम साथियों देखें, तो आर्टिकल 25 की जब हम बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट का जो आर्टिकल 25 है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन है। इसमें से एक पार्ट जो है आर्टिकल 25 का, ये साथियों बात करता है राइट टू फूड से रिलेटेड है। तो इसका मतलब इंटरनेशनली भी ये रिकग्नाइज किया गया है कि फूड कितना ज़रूरी है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, तो इंटरनेशनल लेवल पे साथियों हम अक्टूबर 16 जो है, इसको वर्ल्ड फूड डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल 21 जो है राइट टू लाइफ, तो राइट टू लाइफ कौन कौन सी चीज़ें बनाती हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग मौक़ों पे बहुत सारी चीज़ों को बोला है कि अगर ये चीज़ें होंगी तभी आर्टिकल 21 जो है ये कंप्लीट होगा। राइट टू लाइफ जो है ये अपने आप में मीनिंगफुल हो जाएगा। और किसी एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू फूड जो है ये भी आर्टिकल 21 का इंटीग्रल पार्ट है। कहने का मतलब है कि इंटरनेशनल और नेशनल एग्जाम्पल है हमारे पास कि राइट टू फूड जो है ये कितना ज़रूरी है हमारे लिए। अब हम समझते हैं कि ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसके प्रोविजंस क्या है। तो देखिए, सबसे पहले इसका जुरिस्डिक्शन क्या है? तो होल ऑफ इंडिया है। एलिजिबल हाउस होल्ड कौन से होंगे? तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड होंगे। अंत्योदय अन्न योजना की जो फैमिलीज है जिनका बेनिफिट इनको मिल रहा है, वो वाली फैमिलीज इसके लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें साथियों, तो कौन कौन से राइट्स मिले हैं आपको? जो बेनिफिशरीज है इस एक्ट के थ्रू जिनको बेनिफिट मिलेगा, उनके क्या राइट्स हैं फूड से रिलेटेड इस एक्ट में? देखिए, सबसे पहले उनको सब्सिडाइज रेट पे फूड ग्रेन मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा? 5 किलोग्राम हर महीने मिलेगा एक एक बंदे को। ठीक है, इसके अलावा मतलब 75% तक की जो रूरल पॉपुलेशन है उसको कवर किया जा सकता है मैक्सिमम। ये नंबर्स आपने याद रखना है। और अर्बन एरिया की बात करें साथियों, तो 50% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको कवर किया जा सकता है। तो ये नंबर बहुत है, ये नंबर बहुत है। कहने का मतलब है कि देखिए कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन को गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत फीड कर सकती है। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ी स्कीम है ये। अच्छा, अंत्योदय अन्न योजना फैमिली जो है, इनको इसका कितना बेनिफिट मिलेगा? तो इनको 35 किलोग्राम पर फैमिली मिलेगा पर मंथ। ठीक है, ये अपने डिफरेंस याद रखना है कि जो नॉर्मल फैमिलीज़ हैं, ठीक है, उनके लिए क्या प्रोविजन है? वो पर मेंबर है, पर मेंबर 5 किलोग्राम उनको हर महीने मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो अंत्योदय अन्न योजना वाली जो फैमिलीज़ हैं, उनको 35 किलोग्राम यहाँ पे फूड ग्रेन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें, तो और कौन कौन से फीचर्स की बात की गई है और कौन कौन से आपके राइट्स हैं राइट टू फूड से रिलेटेड इस एक्ट के प्रोविजन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करने की बात की गई है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को। देखो, ये ना एक बहुत बड़ा स्कीम है और बहुत सारे जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं, ठीक है, मतलब ये कह लीजिए आप कि ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। ठीक है, इसमें बहुत सारी जो दूसरी स्कीम्स है उसको भी कवर किया जाता है। ये जो प्रोविजंस हम इसलिए रीड कर रहे हैं, कई बार ना ऐसे आपने देखा होगा पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे मान लो कि ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इस पर क्वेश्चन आया भी है, बताओ इसके सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसके प्रोविजंस क्या है, क्या ये चीज़ें जो है क्या ये कवर्ड है कि नहीं है। जैसे मान लो कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि जब हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करते हैं, तो क्या यहाँ पे जो प्रेग्नेंट वीमेंस है, लैक्टेटिंग मदर्स जो है, क्या इनके न्यूट्रिशन सपोर्ट की बात की गई है? मतलब ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट जो है अगर आपने आइडेंटिफाई करना हो, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर एट द सेम टाइम अगर हम बात करें, तो देखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हम बात करें, तो क्या यहाँ पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्या प्रेगनेंसी के बाद मिलेगा, आफ्टर डिलीवरी मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा इस स्कीम के तहत। क्या मैटर्निटी बेनिफिट मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, 6000 मिलेगा। ठीक है, तो 6000 वाला जो कॉन्सेप्ट हम कहाँ पे पढ़ते हैं? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में हम पढ़ते हैं। तो बहुत सारी स्कीमों को इंटीग्रेट करके ये स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। फिर ऐसे अगर हम बात करें, तो क्या यहाँ पे न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो है बच्चों के लिए, क्या ऐसा कोई सिस्टम है? तो बिल्कुल है। तो किन किन बच्चों के लिए? तो 6 साल से कम वाले बच्चे उनके लिए भी है, 14 साल तक के जो बच्चे उनके लिए भी है। कैसे? 6 साल से कम वाले जो आपको पता है आंगनवाड़ी में इनके लिए जो फूड है ये प्रोवाइड किया जाता है। 14 साल तक के जो बच्चे आपको पता है स्कूल में जो आपका मिड डे मील स्कीम होता है उसके तहत आपको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम जब न्यूट्रिशन सपोर्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पे विमेंस को भी कवर किया जा रहा है और चिल्ड्रंस को भी कवर किया जा रहा है। ठीक है,
और एट द सेम टाइम यहाँ पे मालन्यूट्रिशन को प्रिवेंट करने की भी बात की जा रही है। मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है, क्या इसका सब्जेक्ट मैटर मालन्यूट्रिशन को भी कवर करना है? तो बिल्कुल है। फिर एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो अगर मान लो कि फूड आपको नहीं मिलता है, आंगनबाड़ी में नहीं मिलता है, मिड डे मील स्कीम जो है वहाँ पे नहीं मिलता है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? क्या आपको फूड सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा? तो बिल्कुल मिलेगा, इसका प्रोविजन भी है। तो ये जो स्कीम है, आपको फूड ग्रेन मिलेगा सब्सिडाइज रेट पे, मिड डे मील स्कीम हो गया, इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर मान लो किसी सिचुएशन में ये फैसिलिटी आपको नहीं मिल रही है, तब क्या करोगे? तो इसके लिए ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो ये होना चाहिए। तो ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है ये होगा बिल्कुल कहाँ पे? एक डिस्ट्रिक्ट ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर जो है ये अपॉइंट किया जाएगा बाय स्टेट गवर्नमेंट। वहाँ पे आप अपनी शिकायत जो है ये लेके जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्टेट फूड कमीशन भी बनाया जाएगा, स्टेट फूड कमीशन। तो स्टेट फूड कमीशन जो है इसके 7 मेंबर्स होंगे, ठीक है। 2 इनमें से कम वुमेन होना चाहिए और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। इस बॉडी का काम क्या है? इस एक्ट को इंप्लीमेंट करना, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जब आप अपना कंप्लेंट लेके जाओगे और अगर आपको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के पास जाके आपकी कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके फैसले के खिलाफ आप स्टेट फूड कमीशन के पास जा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है ये भी बनाया गया है। अगर हम बात करें ऑब्लिगेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इस पूरे स्कीम में सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या रोल है? तो देखिए, तो सारा का सारा जो फूड ग्रेन है किसने प्रोवाइड करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना है। तो जब हम इस स्कीम की बात करते हैं तो क्या ट्रांसपेरेंसी है कोई? तो बिल्कुल है ट्रांसपेरेंसी। कैसे? ट्रांसपेरेंसी की अगर हम बात करें तो ये जितना भी डेटा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड, जितना भी ये डेटा है ये पब्लिक डोमेन में रहेगा, ताकि हर पर्सन इसको एक्सेस कर सके और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सके। सोशल ऑडिट जो है ये किया जाएगा कि स्कीम का किसी को बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर एट द सेम टाइम स्टेट गवर्नमेंट जो है विजिलेंस कमेटी बनाएगी ताकि टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट किया जा सके कि बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और फिर यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट को ये प्रमोट करेगा। ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट है इसका कि ये विमेन एम्पावरमेंट को प्रमोट करेगा। कैसे? तो इस स्कीम के तहत जो राशन कार्ड बनता है तो वो किसके नाम पे बनता है? वो एल्डेस्ट विमेन जो है फैमिली की, उसके नाम पे बनता है। तो देखो साथियों, इस टॉपिक में, इस एक्ट में कम से कम आपको इतनी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।